महिमा की माँ का देहांत अभी हाल ही में हुआ था, इसीलिए महिमा बहुत ही उदास रहा करती थी। अब तक महिमा अपनी माँ के सदमे से बाहर नहीं आई थी। अपनी बेटी की ऐसी उदासी देखकर महिमा के पिता राज को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन राज अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको अपनी बेटी के बारे में बताता है, जिस पर राज का दोस्त उससे कहता है, भाई हमारी महिमा को अभी माँ की जरूरत है। भले ही वो बड़ी हो रही है, पर तू उसको अकेले ही माँ का प्यार नहीं दे सकता। इसलिए मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। पर यार तू तो जानता ही है कि सौतेली माँ कैसी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे घर और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए। देख भाई, हर औरत एक जैसी नहीं होती। वैसे मेरी नजरों में एक लड़की है, उसका नाम शांति है। वो बहुत ही गरीब घर से है। साथ ही उसके पीछे उसकी 3 बहनें हैं। माँ है नहीं और बाप तो बचपन में ही गुजर गया था। और तू तो जानता है, जब सर पर माँ बाप का साया नहीं होता तो एक लड़की का जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाता है। पर यार वो एक लड़की है और मैं एक शादीशुदा, जिसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी एक 10 साल की बेटी भी है। और अगर वो कुंवारी है तो भला एक कुंवारी लड़की एक ऐसे आदमी से शादी करना क्यों चाहेगी। राज, गरीबी कुछ भी करवा सकती है और तू तो एक भला इंसान है। तुझसे तो आज तक भी न जाने कितनी ही लड़कियां शादी के लिए मरती रही हैं। जरा सोच, शांति से शादी कर, तू उसके साथ साथ उसकी बहनों का भी फ्यूचर सिक्योर कर देगा। इसी बहाने उस शांति को भी एक अच्छा पति मिल जाएगा और हमारी महिमा को भी एक माँ मिल जाएगी। चल मैं तुझे अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। राज अपनी बात पूरी करके कॉल कट कर देता है, जिसके बाद अब वो अपनी बेटी के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बेटी अपनी माँ की फोटो लिए रो रही है। उसको ऐसे रोता देखकर राज अब बिना सोचे समझे शांति से शादी के लिए हाँ करता है और बहुत ही जल्द राज की शादी शांति से होती है। शादी के बाद शांति अपने घर को काफी अच्छे से संभालती है। साथ ही वो अपनी सौतेली बेटी महिमा का ख्याल भी खूब अच्छे से रखती है। वो उससे काफी प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बेटी को आवाज लगाकर उसको बोलती है, महिमा, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है, जल्दी से आओ और कुछ खा लो। मैं नहीं आऊंगी माँ, मैं छुपी हूँ। मुझे ढूंढ कर दिखाओ तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। अच्छा जी, अब अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई खेलेगी। अभी मैं तुम्हें पकड़ती हूँ, रुक जाओ। इतना बोलकर शांति महिमा के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर उसको धप्पा कर देती है, जिसके बाद अब शांति अपनी बेटी महिमा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब जब शाम को राज आता है, तब महिमा अपने पिता के पास आती है और उससे कहती है, पिताजी, आपको पता है नई माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे कभी भी माँ की याद नहीं आने देती। अरे वाह, ऐसा है तो फिर सच में बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, सच में माँ बहुत अच्छी है। दोनों बाप बेटी आपस में बातें कर रहे थे। तभी शांति वहाँ आती है और महिमा को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद राज शांति से कहता है, शांति, थैंक यू मेरी बेटी को अपनी बेटी समझने के लिए, साथ ही उसको अपनी माँ की तरह प्यार देने के लिए। बस इसी तरह तुम उसको अपनी माँ का प्यार देते रहना। मैं बस तुमसे और कुछ नहीं चाहता। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं उसको कभी भी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी दूसरी माँ हूँ। उसकी ये बात सुनकर राज शांति को गले से लगा लेता है। समय गुजरता है। समय के साथ शांति को एक प्यारा सा बेटा होता है। बेटा होने के साथ ही शांति के मन में भेदभाव की भावना पनप उठती है और देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन राज को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। राज के जाते ही शांति को खुली छूट मिल जाती है, इसीलिए अब शांति महिमा से आए दिन घर के काम करवाया करती। ऐसे ही एक दिन राज का फोन आता है और वो महिमा से बात कर फोन कट कर देता है। ये देखकर शांति खुद से कहती है, ये क्या, राज ने तो एक बार भी मोहित के बारे में नहीं पूछा। शांति, अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये महिमा इस घर पर राज करेगी और तू और तेरा बेटा इस घर के नौकर बनकर रह जाएंगे। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं भी शांति हूँ। मैं इनको घर पर कभी भी अपना राज करने नहीं दूंगी, चाहे जो भी हो। महिमा को इस घर की रानी नहीं बनने दूंगी। महिमा, ओ महिमा, कहाँ मर गई? आज घर का काम करना है या नहीं? क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हो? घर का काम कब करेगी? ये जो घर में काम फैला हुआ है, ये क्या तेरा बाप करेगा? माँ, दर्द हो रहा है, बाल छोड़िए। पहले तो ये बता, पूरा घर फैला हुआ है, वो कौन समेटेगा? तेरी मरी हुई माँ या घर से बाहर गया हुआ तेरा बाप?
तू जानती है ना, अभी तेरा भाई छोटा है, इसलिए उसको संभालना साथ ही इस घर को संभालना कितना मुश्किल होता है। माँ, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर घर का काम कर दूंगी, आप मुझे मारिए मत। क्या पढ़ाई? तू पढ़ाई करके क्या करेगी? पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे चलकर तुझे घर ही संभालना है, इसलिए अब अपनी पढ़ाई बंद कर और घर का काम कर, समझी? महिमा कुछ बोलती उससे पहले ही शांति अपने बेटे को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती। पर अचानक शांति उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी? वो उस पर इतने जुल्म करने लगी थी। बस इन सब के सवाल महिमा के जहन में घूम रहे थे। पर अभी महिमा के पास घर के काम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बस इसीलिए बेचारी महिमा चुपचाप घर के काम करती है। काम करने के बाद अब जैसे ही महिमा अपने कमरे में पढ़ाई करने जाती है, वैसे ही लाइट चली जाती है। ये देखकर महिमा खुद से कहती है, अरे ये क्या, अभी तो मुझे थोड़ा सा समय मिला था पढ़ने का और अभी ही लाइट चली गई। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं माँ के पास जाकर उनसे उनका फोन ले आती हूँ। उनके फोन की रोशनी में मैं पढ़ाई कर लूंगी। इतना बोलकर अब जैसे ही महिमा अपने कमरे से बाहर जाती है, तो वो देखती है कि उसके पूरे घर में लाइट आ रही है, सिवाय महिमा के कमरे के। ये देखकर महिमा को समझते देर नहीं लगती कि महिमा के कमरे की लाइट किसी और ने नहीं बल्कि शांति ने कट की है। बेचारी अब अपनी माँ के पास नहीं जाती और अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है, पर अभी तक शांति ने महिमा को खाना नहीं दिया था। महिमा को बहुत जोरों की भूख लगती है, उसको खाने की जरूरत थी। बस इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ शांति के पास जाती है और उससे कहती है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, खाने को दे दीजिए। किचन में एक प्लेट में 2 रोटी और प्याज पड़ा है, उसको खा ले। पर माँ, वो तो सूखी रोटी है। खाना है खा, नहीं तो जा, पर मेरा दिमाग मत खा, समझी? अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर महिमा को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उस सूखी रोटी को लिए अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद उस सूखी रोटी को देखकर महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी पहली माँ की तस्वीर देखकर रोते हुए उस सूखी रोटी को खाने लगती है। वो रोटी खा ही रही थी कि तभी उसके कमरे से फोन बजने की आवाज आती है। उस फोन की आवाज सुनकर महिमा इधर उधर देखने लगती है और आखिर में उसकी नजर कमरे में रखे एक दराज पर जाती है। वो दराज उसकी माँ का था। अब जैसे ही महिमा उस दराज को खोलती है, वैसे ही उसे एक फोन मिलता है। उस फोन पर उसकी माँ का फोन आ रहा था। फोन आते देखकर महिमा कॉल को रिसीव करती है, जहाँ महिमा की पहली माँ उसे कहती है, महिमा मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी माँ। तुम इस तरह सूखी रोटी खा रही हो, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता है, मेरी दूसरी माँ पहले तो बहुत अच्छी थी, पर जब से मोहित इस घर में आया है, तब से माँ बदल गई है। न जाने मैंने ऐसा क्या कर दिया जो हर समय माँ मुझसे इतनी नफरत करती है। पापा होते तो शायद मुझे ऐसे दिन कभी ना देखने पड़ते। तू चिंता मत कर, तेरे सारे दुखों का इलाज करने के लिए मैंने तुझे फोन किया है। बेटी महिमा, ये मेरा फोन है और ये कोई मामूली फोन नहीं बल्कि जादुई फोन है। तुम इस फोन से जो बोलोगी ये फोन वही देगा, यहाँ तक कि ये फोन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। महिमा कुछ बोलती उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। क्या वो फोन सच में जादुई था? बस यही पता लगाने के लिए महिमा उस फोन से कहती है, जादुई फोन, मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा खाना मिल जाए। महिमा के इतना कहते ही वो जादुई फोन बजते हुए हवा में उड़ता है, जिसके बाद उस फोन में से एक रोशनी निकलती है। रोशनी निकलने के साथ ही उस फोन से तरह तरह के पकवान निकलते हैं। ये देखकर महिमा बहुत खुश होती है और खुशी से वो सारा खाना खाती है। वो उस फोन को देख ही रही थी, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपचाप अपनी माँ के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी होकर अपने जादुई फोन से कहती है, जादुई फोन, मैं चाहती हूँ कि मेरी दूसरी माँ मुझसे बहुत प्यार करने लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी माँ करती थी। महिमा ये बोलती ही है कि तभी उस फोन से रोशनी निकलती है और वो रोशनी शांति के ऊपर पड़ती है। महिमा की ये तरकीब काम कर जाती है, जिसके बाद अब शांति महिमा से बहुत प्यार करने लगती है और वो उसके साथ बिल्कुल पहले की तरह रहने लगती है।